अमेरिका और ईरान की आबनाए हुर्मुज़ और अतराफ में झड़पें, एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी बरकरार है, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अगर ईरान ने डील पर दस्तखत न किए तो अमरीका पहले से ज़्यादा शदीद हमले करेगा, इसलिए ईरान जल्दी करे। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए। अमेरिकी फ़ौज का ईरानी फ़ौजी तनसीबात पर जवाबी कार्रवाई का दावा। कहा कि ईरानी अफवाज के अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों के जरिए हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाया। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अपनी अफवाज के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। ईरान की मरकजी फौजी कमान का कहना है कि अमेरिका ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऑयल टैंकर और दूसरे जहाज पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरानी फोर्सेस ने फौरी तौर पर अमेरिकी फौजी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफा ने भी बयान में कहा है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाना बनाया। रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की जानिब से पेश ईरान मुखालिफ करारदाद 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दी। करारदाद वीटो किए जाने का इम्कान। रूसी मिशन के जारी बयान में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भी हिमायत। उम्मीद जाहिर की कि इक़दाम मुस्बत नताइज देंगे। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक रूसी सफ़ीर वाजिल नेबेज़िया ने करारदाद को वाशिंगटन की एक और गैर मुतवाज़िन और इश्तियार अंगेज़ कोशिश करार दिया, जिसका मकसद बहरान की असल वजूहात नज़रअंदाज करके ईरान को तनहा करना है। रूसी मंदूब ने खबरदार किया कि जानिबदाराना करारदादें मशरिक़ वस्ती में कशीदगी की नई लहर को जन्म दे सकती हैं। ईरान अभी तक अमरीकी तजवीज़ के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी तजवीज़ के बारे में अमरीका को भी कोई जवाब नहीं दिया। एक और बयान में इस्माइल बक़ाई का कहना था कि अगर शेर को अपने दांत दिखाने हुए तो ये न समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। बरतानी खबर रसानी एजेंसी का दावा है कि अमेरिका और ईरान का जंग बंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। मनसूबा एक जामे आमन मुआहदे के बजाय कलील मुद्दती मुफाहमती याददाश्त पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। चीन का हालिया सूरत हाल में मुतासर होने वाले जहाज़ों के मामले पर इंतहाई तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हमले का निशाना बनने वाले टैंकर पर चीनी अमला मौजूद है। टैंकर पर मौजूद चीनी अमले के जानी नुकसान से मुताल्लिक़ कोई इत्तला नहीं। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी टैंकर 4 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर खलीज में हमले का निशाना बना। हमले के बाद नामालूम जहाज़ के डेक में आग लग गई, जिसकी शनाख्त चाइना ओनर एंड क्रू के नाम से की गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से सैकड़ों बहरी जहाज़ और 20,000 सी फेरर्स खलीज में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर कब्ज़ा जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी की कोशिशें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा और मुतल्लिक़ा हुकाम अमरीकी हुकाम से मल्लाहों के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी वापसी के लिए राब्ते में हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सिंगापुर के हम मनसब से मल्लाहों की वतन वापसी और देखभाल में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त। सिंगापुर के करीब मौजूद ज़ेर कब्ज़ा जहाज़ पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाह मौजूद हैं। इसहाक़ डार का कहना है कि वो इस मामले पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची भी इससे भी राब्ते में हैं। ईरानी मल्लाहों की बज़रिया पाकिस्तान वापसी में सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। बुशरा बीबी की अपील अदालत में नहीं लग रही। बुशरा बीबी को सेहत का मसला हुआ, सर्जरी क्यों करवानी पड़ी, सेनेट की कमेटी को बताएं, वो जेल जाकर इस मामले को देखें। तहरीक इंसाफ की सेनेटर मिसाल यूसुफ़ज़ई का ऐवान में इज़हार ख्याल। सेनेटर फौजिया अरशद का भी तशवीश का इजहार। कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों को आँख की बीमारी हो गई। ये कैसा इत्तेफाक है, हमें इनके इलाज की रिपोर्ट्स नहीं मिलती, ना मालूम होता है कि उन्हें हुआ क्या है।
वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहूलियात की फराहमी में कोई कमी नहीं की जा रही। हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के फौरी इलाज का बंदोबस्त करती है। कहा गया कि रात के अंधेरे में क्यों अस्पताल लेकर गए, मेडिकल इमरजेंसी जिस वक्त होगी उस वक्त अस्पताल लाया जाएगा। रात को इमरजेंसी हो और दिन को लाया जाए तो भी ये कहेंगे कि लेट क्यों लाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेड क्रॉस और हिलाल अहमर के आलमी दिन पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के रज़ाकारों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि दुनिया मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात, सेहत आम्मा, समाजी और मुआशी नाहमवालियों का सामना कर रही है। रेड क्रॉस और हिलाल अहमर जैसी तंजीमों का किरदार मज़ीद अहम हो गया है। हर नौइयत के बहरान में इंसानी वक़ार तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज समेत दीगर की शिरकत। इजलास में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को नामजद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 7 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 मई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से बयान हल्फी तलब कर रखा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलम साइम, सेक्रेटरी दाखिला अबू नईम और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाजिमुद्दीन ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट के दरमियान टेस्ट के पहले रोज का खेल भी देखेंगे। मोहसिन नकवी बीसीबी की एडहॉक कमेटी के सरबरा तमीम इकबाल से एशिया कप पर बातचीत करेंगे। बांग्लादेश 2027 के एशिया कप का मेजबान है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियां खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दे दी। कहा, खित्ते की सलामती का मसला इसराइल की मौजूदा हुकूमत की तौसी पसंदाना, लाकानूनियत और असूलों की खिलाफ वर्जी करने वाली पॉलिसियां हैं। तुर्क सदर ने इसराइली कब्जे, लबनान पर हमलों और गजा में वहशियाना तर्ज अमल की मजम्मत की। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को भारी नुकसान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिफॉर्म यूके ने शुमाली इंग्लैंड में बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली। केयर स्टारमर को तनकीद का सामना। इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में मुल्क की तारीख के बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। 6000 प्लॉट्स की गुंजाइश पर 42,000 फाइलें फरोख्त, 16 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब हुकाम ने केस में 7 मुल्जिमान की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी और नैब इस्लामाबाद के ज़राए ने बताया कि मंजूर शुदा लेआउट प्लान के मुताबिक सिर्फ 6000 फाइलें जारी की जा सकती थीं। ताहम अब तक तकरीबन 36,000 फाइलों को गैर कानूनी या दस्तयाब ज़मीन के बगैर करार दिया गया है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि हज़ारों फाइलों की मुकम्मल अदायगी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुतादिद शहरियों को मुबैना तौर पर ऐसी ज़मीन के बदले प्लॉट फाइलें फरोख्त की गईं जो या तो मौजूद ही नहीं थी या उसकी कानूनी मंजूरी नहीं थी। और इंडोनेशिया में आतिश फिशां माउंट दुकोनो के फटने से 3 कोहपैमा हलाक, 5 जख्मी, कई लापता। हुक्काम के मुताबिक आतिश फिशां के फटने के वक्त पहाड़ पर 20 हाइकर्स मौजूद थे। अब तक 7 कोहपैमा बहिफाजत उतर आए हैं। माउंट दुकोनो गुज़िश्ता 1 माह में तकरीबन 200 बार फट चुका। इंतजामिया की जानिब से पहले ही पहाड़ चढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी।